जानवर तो कभी कहा जंगली, लेकिन जब शमी का अंदाज लोगों के सामने आया तो दुनिया बोल उठी, तुम सा तो कोई नहीं देखा शमी कपूर। शमी को थिएटर और सिनेमा विरासत में मिली। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 में हुआ। शमी का बचपन पाकिस्तान के पेशावर में गुजरा। उसके बाद उनके पिता पृथ्वीराज कपूर एक थिएटर कंपनी के साथ कलकत्ता पहुंच गए, जहां शमी कपूर की शुरुआती पढ़ाई हुई थी। और एक वक्त था जब पृथ्वीराज राज कपूर न्यू थिएटर के लिए काम करते थे। उन्हें जब भी चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती तो अक्सर शमी कपूर ही ये रोल प्ले करते। देर रात तक शो करने के बाद सुबह स्कूल जाने पर अक्सर उनकी आंखें लाल नजर आती थी। शमी की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा। एक दिन टीचर ने पृथ्वीराज कपूर को शमी की शिकायत करने स्कूल बुलाया। बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो तो नहीं पहुंचे, लिहाजा उनके बड़े भाई राज कपूर स्कूल गए। स्कूल अथॉरिटी ने सीधा रंगमंच की बुराई शुरू कर दी। ये देख राज कपूर ने कहा कि जो स्कूल थिएटर की इज्जत नहीं कर सकता और हमारी रोजी रोटी को तवज्जो नहीं देता, वहाँ शमी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शमी का दूसरे स्कूल दाखिला तो जरूर कराया गया, लेकिन इससे ये बात साफ हो गई थी कि कपूर खानदान की कला के लिए किस हद तक दीवानगी है। कलकत्ता से शमी पहुंचे मुंबई, जहाँ उनकी आगे की पढ़ाई शुरू हुई। शुरुआती दौर में वो एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। शमी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि ये काम उनके बस का नहीं है। वो तो बस थिएटर के लिए बने थे। और फिर सिलसिला शुरू हुआ पृथ्वी थिएटर और उसके बाद फिल्मों का। शुरुआती दौर थोड़ा अजीब था। सभी ने कहा ये तो राज कपूर की कॉपी करता है, और इस बात पर शमी का जवाब होता था कि थिएटर में निभाए गए राज कपूर के किरदारों का उन पर गहरा असर होता है। शायद इसलिए उनकी फिल्मों पर राज कपूर की झलक दिखाई देती है। शमी कपूर की शुरुआती फिल्मों में हीरोइन ज़्यादा मजबूत नजर आती थी, चाहे रेल का डिब्बा रही हो या नकाब। लेकिन एक वक्त आया जब उन्होंने अपना पूरा स्टाइल ही बदल लिया और फिल्म आई तुम सा नहीं देखा। इसके बाद शमी कपूर ने कभी पलट के नहीं देखा। शमी की ये फिल्म ज़बरदस्त हिट साबित हुई। इसी बीच उनकी जिंदगी में गीता बाली आई। शमी का दिल गीता पर आ चुका था। वो उनके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन शमी के बार बार मनाने पर भी गीता उन्हें मना करती रही। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब गीता ने शमी से शादी करने के लिए हाँ कर ही दी। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि शादी होगी तो इसी वक्त, नहीं तो शादी कैंसिल। रात बहुत हो चुकी थी, कोई मंदिर भी नहीं खुला था। दोनों ने सुबह 4 बजे तक इंतजार किया और आखिरकार एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। सिंदूर न होने पर गीता की लिपस्टिक से शमी ने उनकी मांग भरी। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, बेटी कंचन और बेटा आदित्य। एक तरफ शमी का सबसे जुदा डांसिंग स्टाइल, तो दूसरी तरफ पर्दे पर उनके परफॉर्मेंस ने तहलका मचा दिया। शमी की एक्टिंग और डांस का लेवल कोई और मैच नहीं कर पा रहा था। यह बात दूसरे कलाकारों के लिए मुसीबत बन गई। इस तरह शमी कपूर फिल्मी दुनिया के अनोखे सितारे बन गए थे। शमी कपूर अपने करियर की बुलंदी पर थे, तभी एक ऐसा झटका लगा कि उनकी जिंदगी बदल गई। 1965 में उनकी पत्नी गीता बाली का निधन हो गया और फिर शमी बुरी तरह से गम में डूब गई। 1969 में शमी की जिंदगी एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी। नीला देवी के साथ उनकी दूसरी शादी हुई। शूटिंग के दौरान शमी कई बार घायल भी हुए। आखिरकार उन्हें डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी, जिसके बाद शमी ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। लंबे वक्त तक फिल्में और एक्टिंग से दूर रहने के बाद शमी ने बंडल बाज और मनोरंजन जैसी सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट किया। शमी कपूर हमेशा से जिंदा दिल इंसानों में से गिने जाते हैं और 14 अगस्त 2011 को शमी कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।